डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक बूढ़ी संतरे बेचने वाली महिला की सीख आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक महिला 65 साल की होती है और वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए संतरे बेच रही होती है। मैं वहां पर अपनी पत्नी के साथ में संतरे लेने के लिए जाता हूं। मैंने 1 किलो संतरे उससे खरीदे, उसको उसकी कीमत अदा की और एक संतरा को मैंने छील करके एक फाँक मैंने खाई। वैसे फिर बहुत मीठा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि माता जी, आप कैसे संतरे बेच रहे हैं? ये तो बहुत खट्टा है, ये बहुत बेकार है। और मैंने वो सारा संतरा उस माता जी को दे दिया। माता जी ने मेरी तरफ घूर करके देखा और उसमें से एक फाँक को चख करके देखा। कहा कि बेटा, कितना सुंदर संतरा है, कितना अच्छा संतरा है, कितना रस भरा संतरा है, कितना मीठा संतरा है, और इससे मीठा संतरा मैं आपके लिए कहाँ से लेकर के आऊँ? वह उस संतरे को छोड़ करके अपना और जो संतरे थे ले करके अपनी के पास चल पड़ा। इसी प्रकार से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का समय गुजरता गया। वो प्रतिदिन 1 किलो संतरा खरीदता, उसमें से एक संतरे को छीलता, एक फाँक खाता और वही शब्द बोलता और उसको दे देता। अंत में उसकी पत्नी ने कहा कि साहब, आप ऐसा क्यों करते हो? आप इस बूढ़ी माँ को क्यों सताते हो? आप इस बूढ़ी माँ को वेदना संवेदना क्यों देते हो? तब मैंने कहा कि धर्म पत्नी, यह अपने बच्चों के लिए कर रही है, ये खाती नहीं है, ये कमा करके ले जाती है और अपने नाती पोते अपने बच्चों को दे देती है, लेकिन ये संतरे का रस भी नहीं लेती है। वहीं पर एक दुकान थी, उस दुकान पर सब्जी बेचने वाली अन्य महिला थी। वह महिला भी प्रतिदिन देख रही थी। उस महिला ने कहा कि बहन जी, आप इसके ये रोज़ाना आपके संतरों में कमी निकालता है, लेकिन फिर भी आप इसमें वजन में ज़्यादा कर देते हो, एक संतरा और अतिरिक्त दे देते हो, आखिर ऐसा क्या है? उस महिला ने कहा, बहन, मुझे पता है, मैं इस बच्चे की भावना को जानती हूँ। यह बच्चा मुझसे प्यार करता है, यह मेरा सम्मान करता है, यह मुझे खिलाने के लिए ऐसा करता है, इसलिए मैं भी इसकी भावना को समझ रही हूँ और यह भी मेरी भावना को समझ रहा है, इसलिए मैं इसमें अतिरिक्त एक संतरा और डाल देती हूँ। दोनों एक दूसरे की बात को समझ रहे होते हैं। लेकिन जब पत्नी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो उसने कहा कि मैं वास्तव में अपनी माँ की झलक इसमें देखता हूँ और माँ की झलक देख करके माँ के रूप में इसको मैं एक संतरा खिलाना चाहता हूँ और वो छील करके दे देता हूँ, ताकि यह संतरा उसको बेच ना सके और किसी को दे ना सके, कम से कम इसके पेट में तो चला जाए। यही मेरी भावना है। इसी भावना के साथ मैं इसको संतरा खिलाता हूँ और ऐसा कहता हूँ ताकि ये संतरे को चखे, संतरे को खा ले। साथियों, इस कहानी के माध्यम से आपके पास संदेश पहुँच रहा होगा कि हमारी स्पिरिट होनी चाहिए कि हमें घर पर आए हुए मेहमान को कैसे भोजन कराना है, कैसे अपने दोस्तों को खिलाना है, कैसे हमने अतिथि का सम्मान करना है, कैसे हमने बेचने वालों का सम्मान करना है। फुटपाथ पर बेचने वाले जो लोग होते हैं, हमें उन्हीं से ज़्यादा सामान खरीदना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वही ज़रूरतमंद होते हैं। जिनके बड़े बड़े होटल होते हैं, बड़े बड़ी दुकान होती हैं, उनमें बड़े बड़े लोग जाते हैं और बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनसे अंतिम छोर के व्यक्ति का भला नहीं हो पाता है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक वो लाभ नहीं पहुंच पाता है। इसलिए साथियों, मैं नम्र निवेदन करता हूं कि चाहे बड़ी बड़ी दुकानों से सामान खरीदें, लेकिन फुटपाथ पर बैठने वाले जो सब्जी विक्रेता हैं, जो फल विक्रेता हैं, या जो कोई छोटा मोटा काम करने वाले हैं, यदि उनसे आप काम कराते हो, उनसे सब्जी खरीदते हो, उनसे फल खरीदते हो, तो उनके घर में जो 10-20 रुपये जाते हैं, यदि वो 1-2 रुपये आपसे फालतू भी ले लेते हैं, तो उनका सम्मान करो। उनके साथ रिश्ते आपके बेहतर बन जाते हैं, वो सुख दुख के साथी हो जाते हैं, आपकी वो गरीबी में अमीरी में खड़े हो जाते हैं। साथियों, लेकिन बड़े लोग किसी की तरफ नज़र उठा करके भी नहीं देखते। यही मेरा इस कहानी के माध्यम से संदेश था कि आप उन लोगों तक पहुँचें जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है। आप उन लोगों की मदद करें जिनकी मदद करने से आप भगवान के रूप में आप स्थापित हो सकते हैं और वो आपके देवी देवता के रूप में आपकी इज्जत कर सकते हैं। इन सब बातों के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।